हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर या विभेद करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बारे में। तो इसमें अंतर देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायग्राम की। ये मैंने पादप कोशिका का डायग्राम बनाया है, जिसमें मैंने जो कोशिका है पादप कोशिका, उसकी कोशिकांगों को चित्रित किया है, उनको लिखा लिखा है। ठीक है, कि ये कौन सा अंग है, ये कौन सा अंग है। तो इसमें देख लो, इसमें ये जो सबसे बाहर की जो झिल्ली है, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, और अंदर की जो भित्ति है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसमें जो बड़ा का जो ये भाग दिख रहा है ये आपको, जिसमें लिखा है जल प्लस उत्सर्जी पदार्थ, जल में घुलनशील वर्णक एंथोसायनिन, ये वाला जो भाग है ये बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। ठीक है, और ये जो बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में यह पाई जाती है। इसमें उसमें या तो छोटी होगी या नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और कोशिका भित्ति है वह भी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और जो सारे अंग है वो लगभग पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या है, समान है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ जो कोशिकांग हैं उनमें क्या अंतर है उनके बारे में बात करेंगे, ना कि जो समान है उनके बारे में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि दोनों में समान है तो उनके बारे में क्या अंतर विभेद करना। तो आज के वीडियो में हम जो कुछ नहीं है पादप कोशिका में या जंतु कोशिका में उनके बारे में देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिकांगों में कोशिका भित्ति की। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की बात करें या सेल वॉल की बात करें तो पादप कोशिका में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज व पेक्टिन से निर्मित कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी पादप कोशिका प्लांट सेल में जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की व पेक्टिन से बनी होती है। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की और पेक्टिन की। जबकि जंतु कोशिका में या एनिमल सेल में कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती, अनुपस्थित होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा की। प्लाज्मोडेस्मेटा की प्लाज्मोडेस्मेटा पादप कोशिका की कोशिका भित्ति पर उपस्थित होते हैं, जबकि एनिमल सेल में अनुपस्थित होते हैं। यानी प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं वो प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट कोशिका या प्लांट जो सेल है उस सेल के जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जबकि एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, उसके कारण उसके ऊपर ये प्लाज्मोडेस्मेटा वो उपस्थित कैसे होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो कोशिका भित्ति पर प्लाज्मोडेस्मेटा उपस्थित होते हैं, इसलिए प्लांट सेल के अंदर तो क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, तो इसके कारण प्लाज्मोडेस्मेटा भी एनिमल सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं केंद्रीय बड़ी रिक्तिका या रसदानी की। केंद्रीय बड़ी रिक्तिका रसदानी, यानी केंद्रीय बड़ी रिक्तिका नाम क्यों दिया, ये है रिक्तिका क्या है, केंद्र में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका के। ठीक है, तो इसलिए केंद्रीय बड़ी रिक्तिका नाम दिया गया है। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, यानी प्लांट सेल के अंदर एक बड़ी केंद्र के अंदर पाई जाने वाली रिक्तिका वैक्यूल पाई जाती है, जिसके चारों ओर उपस्थित एकल झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। यानी जो बड़ी जो रिक्तिका है, यह जो बड़ी रिक्तिका है, इस रिक्तिका के जो बाहर का जो क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट है वो कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादपों में उत्सर्जन रिक्तिका या रसदानी में होता है, यानी प्लांट सेल के अंदर जो जो भोजन का जो उत्सर्जन होता है वो कहाँ पे होता है, रिक्तिका या रसदानी में होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका में या तो रिक्तिका अनुपस्थित होती है, या तो क्या होगा कि जंतु कोशिका में रिक्तिका होगी नहीं। अगर होगी तो क्या होगी, फिर आकार में बहुत छोटी होगी। ठीक है, यानी जंतु पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका या तो होगी नहीं, या अगर होगी तो वो क्या होगी, आकार में छोटी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। यानी अमीबा जो होता है, उस जो एक कोशिकीय जीव अमीबा है उसके अंदर संकुचनशील यानी संकुचित होने वाली रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है, जिसका कार्य क्या होता है, परासरण नियमन का कार्य होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अमीबा में खाद्य रिक्तिका। यानी अमीबा है उसके अंदर क्या होता है, खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, जो भोजन को क्या करती है, इस रिक्तिका के अंदर स्टोर करती है। और यह रिक्तिका क्या करती है, पाचन का कार्य करती है, डाइजेशन का कार्य करती है, पाचन का कार्य करती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं केंद्र की। पादप कोशिका में परिधीय भाग यानी केंद्र से बड़ी रिक्तिका प्रेजेंट होती है। यानी जो पादप कोशिका जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर जो केंद्रक होता है वो
कोने में होता है, ठीक है, यानी इस तरह से ये कोने में होता है, ठीक है, ये कोने में जो केंद्रक है ना, इस तरह से क्या होता है, कोने में होता है, ठीक है। जबकि जंतु कोशिका में यह सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, ठीक है। केंद्रक पादप कोशिका में कोने पर होता है, परिधीय भाग पर होता है, यानी केंद्र से बड़ी क्या होती है, रिक्तिका प्रेजेंट होती है, इसी कारण यह परिधीय भाग पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वह क्या होता है, सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, न्यूक्लियस जो होता है वही। आगे बात कर लेते हैं हरित लवक की या क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। आगे बात करते हैं पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण अंगक, यानी प्रकाश संश्लेषण जो अंगक होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण अंगक के रूप में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक थाइलेकोइड की सतह पर उपस्थित होता है। यानी जो क्लोरोफिल वर्णक होता है वह किसके ऊपर उपस्थित होता है, थाइलेकोइड की सतह होती है उसके ऊपर उपस्थित होता है। ये जो मैंने ये हरित लवक के बारे में बता रहा हूँ, ये आप पिछली कक्षा में एकदम डिटेल में पढ़ सकते हो कि थाइलेकोइड किस प्रकार से जो क्लोरोप्लास्ट है उसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो आप पिछली कक्षा को जरूर देखें। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। आपको याद रखना है कि प्लांट कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो या जो हरित लवक है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है वो अनुपस्थित या एब्सेंट होते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं संचित भोजन की। संचित भोजन की बात करें तो भोजन पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है। और इसका जो संचयन होता है जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन का वह लीवर व मसल में होता है, ठीक है, मांसपेशियों में होता है। आगे बात कर लेते हैं 7 नंबर पॉइंट कोशिका द्रव्य विभाजन, और उसके बाद बात करेंगे तारक का या सेंट्रोसोम की। तो कोशिका द्रव्य विभाजन की बात करें तो पादप कोशिका में कोशिका पट विधि पाई जाती है, यानी कोशिका द्रव्य, अगर कोशिका द्रव्य का क्या करना है, विभाजन करना है, उसे दो भागों में बांटना है, तो कोशिका पट विधि है या सेल प्लेट मेथड है उसका प्रयोग किया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका खांच विधि है या सेल फुरो मेथड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तारक का या सेंट्रोसोम, ठीक है। यह जंतु कोशिका व निम्न श्रेणी पादपों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम या तारक का जो है यह किस में पाया जाता है, या तो जंतु कोशिका में पाया जाएगा या निम्न श्रेणी के जो प्लांट होंगे उनके अंदर पाया जाएगा। जबकि उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, उच्च श्रेणी के जो प्लांट होते हैं उनमें यह एब्सेंट या अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ये क्या थे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर थे। इसके अलावा जो अन्य मैंने नहीं बताए हैं वो क्या है, दोनों में ही क्या है समान है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतःपर्दीय जालिका हो गई, ये दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इसलिए मैंने इनका राइबोसोम हो गया तो इनके बारे में नहीं बताया, क्योंकि जो अंतर था उन अंतर को बताया बस, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट करें, आपको बढ़िया तरीके से ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करें, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कमेंट में आपका कमेंट पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि भी आप, तो आपको मैं नंबर दूंगा और आपको ये PDF है वो मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं नोट्स को, तो आप ज़रूर बताएं अगर आपको नोट्स चाहिए तो। ये सभी आपकी जो जितनी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होंगे उनके काम आएंगे, जबकि आपके जो कक्षा में क्लास 11 या 12 में पढ़ रहे हो तो भी आपके क्या आएंगे, काम आएंगे, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं, एक बार बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।